जमातियां हैं, इनकी तो कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। ये तो सिर्फ इस मुल्क में फैले हुए जगह जगह, इनकी कोई हैसियत नहीं है। क्या हो रहा है इस देश में? राम भक्तों को पत्थर मार, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालने वालों को पत्थर मारा जा रहा है। क्या होगा इस देश का कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। हाँ, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है सलीम, आज इतनी रात गए आए हो दोस्तों? भैया वो आपको पता ही है, आज हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चल गया, घर सब गिर गया, तोड़ दिए सबने। मैं तो 1000 बार समझाया था सलीम कि हमारे देश ने पहले ही हिंदू मुस्लिम का बात हो। 1947 में न जाने कितनी ट्रेनें कट के आई थी दोस्त, लाखों लोगों का रक्तपात उस टाइम हुआ था, और धर्म के नाम पर देश के 2 टुकड़े हुए थे। भैया अब हम क्या करें इसमें? आज हमारे तो घर तोड़ दिया गया है बुलडोजर की वजह से। खाने को कुछ नहीं बचा हमारे तो घर में आज। कुछ खाने को हो तो कुछ हेल्पिंग करो भैया। भैया हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक परिवार पालने की कोशिश करते हैं। ओम भाई आप तो मुझे छोटे से लेके साथ पढ़े हैं, लोग साथ खेले हैं, आप तो मुझे जानते हो। देख दोस्त, मैंने भी देखा था अभी रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, राजस्थान में हुई, एमपी में हुई, यूपी में हुई। ओम भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? अभी महावीर जयंती के ऊपर, हनुमान जयंती के ऊपर दिल्ली में भी पत्थरबाजी हो रही है, अपने शहर दिल्ली में भी। हाँ ओम भाई हम भी देखते हैं रोज टीवी के ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है। देख दोस्त, मैं तुझे पहले भी कहता था कि ये बंगाली मुल्लों से हमारे आपस के समाज में सिर्फ तनाव होगा, दूसरा कुछ नहीं। सही बात है भैया आपकी बात, मगर तूने उन बातों को नहीं मानी थी। क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को इस बंगाल के मुल्लों को यहाँ बुला? एकदम सही बात भैया, आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए साथ रहूंगा। ये बंगाली मुल्ले यहाँ आकर के मदरसाओं के नाम पे, मस्जिद के नाम से हमारे आपस के अंदर जहर बोलते हैं और हमारे लोगों को आपस में भड़काते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ भैया, ये मौलवी जो भी आते हैं हमारे मुल्ला जी, तो हम लोग उनके लिए समझो हमारे गांव में 20 लोग हो या 40 लोग हो, हम लोग पूरे गांव से एक एक दिन तो इनको शाम को सुबह का खाना खाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं, और महीने महीने हम लोग पैसे भी देते हैं। ये बंगाल के मुल्ले जो यहाँ करके मस्जिदों में, मदरसा में उल्टे पुल्टे ज्ञान देते हैं। अब सोच 20 साल पहले, पिछले 20 साल पहले चलते थे तो टोपी नहीं पहनता था, आजकल टोपी पहनने लगे। इस सब का एक ही कारण है, इस देश में रहना है अपने को। तू बता मेरे को, कभी हिंदू जैन के तो लड़ाई नहीं, हिंदू क्रिश्चियन के तो लड़ाई नहीं, हिंदू सिख के तो लड़ाई नहीं, हिंदू मुस्लिम के ही लड़ाई क्यों होती है? हमें जागना होगा, हमें जागना होगा दोस्त। हमें आपस में भाईचारे से रहना है। तो राम जी की यात्रा, हनुमान जी की यात्रा, शोभा यात्रा को रोकने की जरूरत नहीं है, उनका साथ दो। तुम्हारी इच्छा हो तो, कहाँ जरूरत हो गई आजकल, क्या नौबत आ गई कि कई जगह पर मैं टीवी पे देखता हूँ मुसलमान टोपियां पहन करके जूस पिला रहे हैं। ये दिखावा क्यों करते हो? टोपी पहन के क्यों आते हो? मेरी समझ नहीं आता है भाई। तेरे लिए जान देने को तैयार हूँ। आज तेरे में जो तकलीफ आई है, मैं सब तेरे हेल्प करने को तैयार हूँ, मगर दोस्त हिंदुस्तानी बनो। सही बात है भैया आपकी बात। दोस्त ये जो हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। तू सोच, हम छोटे थे तब कितने साथ में रहते थे, हम हिंदू मुस्लिम कुछ समझते ही नहीं थे, मगर क्या कारण हो गया कि आज रामनवमी की झांकियों के ऊपर, हनुमान जी की शोभा यात्रा के ऊपर
तुम लोगों की गलियों में आते हैं, मुसलमानों की गलियों में आते तो पत्थर फेंकते हैं। हमारे मुस्लिम समाज में मौलवी जितने भी है, ये मौलवियों के भड़काने की वजह से लोगों ने पत्थर फेंके हैं। स्टोर से फाइट किया, अभी दिल्ली दुकानें जला रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भैया, जो रामनवमी पे हनुमान जयंती के ऊपर जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पत्थर मारे हैं, जिन्होंने कांच की बोतलें फेंकी है, वो कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं। उनके दिलों में, उनके खून में, उनके रगों में वो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया, इतना आपसे निवेदन करूंगा, पूरे हिंदुस्तान से मैं निवेदन करूंगा कि जो पत्थर फेंकते हैं हमारे हिंदू भाइयों की रामनवमी के ऊपर, हनुमान जयंती के ऊपर, उन लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। वो लोग हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते हैं। इस सब का एक ही कारण है, बांग्लादेशी मुल्ले। ये बांग्लादेशी मुल्ले यहाँ आके रहते हैं और आप लोग उनको महीने महीने खर्चा उठाते हो, हर घर से चंदा इकट्ठा करके इन मौलवियों को तुम लोग देते हो। और ये मौलवी लोग तुम लोगों को मस्जिद में क्या सिखाते हैं, मदरसा में क्या सिखाते हैं? सिर्फ भेदभाव सिखाते हैं। सही बात है भैया। मैं तो टीवी पे देखता हूँ, ये मौलवियों के भाषण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी भी भारत में हिंदू जैन की लड़ाई नहीं होती है, हिंदू बौद्ध की लड़ाई नहीं होती है, हिंदू सिख की लड़ाई नहीं होती है, मगर हिंदू मुस्लिम के ही लड़ाई होती है। लड़ाई होने का मुझे भी मालूम है भैया, एक ही मतलब इसका कि ये मौलवी लोग भड़काते हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बहुत देश में, बहुत देश को तोड़ने की साजिश है ये विदेशी ताकत भी हो सकती है। कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं मगर वो पाकिस्तान के गुण गाते हैं। ऐसे लोगों को ऊपर तुरंत देश के कानून या तो उनको जेल में डाल दे, ताकि हम जैसे आम लोग जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और अपने भाइयों के बीच में रहना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, उन लोगों को भी तकलीफें आती है। जैसा मेरे ऊपर तकलीफ आ गई है, मेरा घर भी तोड़ दिया गया उन लोगों की वजह से। मगर तू मेरा दोस्त है, इसलिए तेरी हर प्रकार की हेल्प मैं करूंगा। मगर दोस्त, हिंदुस्तानी बनो। ये भी दुख होता है दोस्त। चल, कुछ खाने पीने का सामान तुझे दे देता हूँ। आज जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, मुझे भी दुख होता है, मगर जिस देश में खाते हो, जिन लोगों के वजह से खाते हो, तुम उनको ही पत्थर मारोगे, गोलियां मारोगे तो क्या होगा? अनलिगली क्यों? भारत में रहते हो, भारत के भारतीयों के साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव करो। मुझे भी दुख होता है। मुझे भी मेरे दोस्त बहुत से बोलते हैं कि तू मुसलमानों से दोस्ती रखता है, मगर मेरे दिल में खोट नहीं है दोस्त। तुझे तेरी कौम को जगाना है, मुझे मेरी कौम को जगाना है। हमेशा याद रखना है। सबसे पहले इन मौलवियों को रोको। हिंदुस्तान में अगर हम लोग शांति चाहते हैं तो ये बांग्लादेश से आए हुए मौलवी है, इनको रोकना पड़ेगा भाई। इनको नहीं रोका तो इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। मेरे नजर में ये लोग एक आतंकवादी हैं, आतंकवादी रहेंगे। ये लोग यहाँ आकर के आप लोगों के कान में आकर के गुस्सर करके, मदरसा में उल्टे पुल्टे ज्ञान दे करके। तू बता दोस्त, कौन ऐसा आदमी जो मदरसा में पढ़ने के बाद में इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया? भैया, मुझे भी मालूम है मदरसा से कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, न निकला है, मगर क्या हमारे घर में से कोई भी मदरसा में नहीं जाता है पढ़ने के लिए। मैं तो खुद आपके साथ में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो सबसे पहले सोचो, समझो, हम हिंदुस्तानी हैं। चल, मैं तुझे सामान दे देता हूँ। क्या क्या सामान चाहिए तेरे को? घर का खाने पीने का थोड़ा सा सामान दे देता हूँ। चल आजा। ले दोस्त, ये चावल, सब्जी, आटा। मुझे मालूम है आज तुम लोग जो रोड के ऊपर अवैध कब्जा किए हुए थे, अवैध कब्जा तो नहीं था दोस्त, पेट भरना पड़ता है, पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है। मगर अगर तुम लोग रामनवमी पे या हनुमान जयंती पे पत्थर नहीं मारते तो ये सब आज बुलडोजर नहीं चलता आपके ऊपर। कोई बात नहीं, चला है, मेरा घर है, मेरा दिल बहुत अच्छा है। ये लो सामान। शुक्रिया भैया। आज घर पे जाके सभी बच्चों को खाना खिलाते। आज कुछ भी हुआ है मगर आखिर में हम लोग साथ में रहने वाले पड़ोसी हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे आपने आज मेरी हेल्प की है, हम भी आपकी हर बार हेल्प करते हैं। हम लोगों के बीच में कभी भी दुश्मनी नहीं होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत। क्या होगा इस देश का?
आपस में शांति, सौहार्द, भाईचारे की बात तो करते हैं, मगर दिल में अंदर ही कट्टरता ला रहे हैं। ये टक्कर नहीं होनी चाहिए।